नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है संस्कृत चैनल पर। आज भी हम पहले की तरह पुराने इतिहास के चर्चा में जुड़ चुके हैं। आज हम महापुराण सामान्य परिचय के अंतर्गत कुछ पुराण का चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों महापुराण सामान्य परिचय की तरफ। आज सबसे पहला है अग्निपुराण। अग्निपुराण वशिष्ठ को अग्निदेव ने बताया था, इसलिए इसका अग्निपुराण नाम हुआ है। तो बताया है कि अग्निना वशिष्ठाय पुराणमिदं प्रोक्तम् इत्यतः पुराणस्य अस्य अग्निपुराणम् इति नाम। अत्र 383 अध्यायाः सन्ति। भगवतः श्रीविष्णुः अवताराः पूजाविधानं च अत्र वर्ण्यते। भगवान श्री विष्णु का जो अवतार है, दशावतार, उसका वर्णन इस पुराण में मिलता है। दशावतार कौन सा है? उसमें एक श्लोक है, सो इम्पोर्टेंट है। वनजौ 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 खर्वः त्रिरामी खर्वः त्रिरामी सकृपो कृपः सकृपो कृपः। सिर्फ एक लाइन में 10 अवतार का नाम अंतर्गत है। वनजो मतलब इधर वन शब्द का अर्थ है जल, अर्थात वनजो मतलब जलाद जातो। जलाद जातो कौन सा है? एक मत्स्य, दूसरा है पत्सपहा। दूसरा वन शब्द का अर्थ सुप्रसिद्ध वन मतलब अरण्य है, उसे तो आता है वराह और उसके बाद नृसिंह। खरवह, खरवह से आता है वामन। त्रिरामी, त्रिरामी में एक है परशुराम, दूसरा है दाशरथी राम, दाशरथी राम, तीसरा है बलराम। उसका सकृपा, सकृपा का अर्थ होता है कृपायुक्त मतलब अथात बुद्ध, शांति के प्रतीक थे तो इसलिए वो कृपायुक्त। उसके बाद अकृप, अकृप हमारा कल की, जो कृपाहीन है, कृपाहीन है, किसी को भी नहीं छोड़ते हो, दया करुणा का भावना इनमें नहीं। तो इस प्रकार वनजो खरवः त्रिरामी सकृपो कृपा, ये दशावतार है। इनके श्लोक तो उधर नहीं है शायद, पर दशावतार का नाम आपको परीक्षा में पूछते हैं। एक बार पूछा था सकृपः इत्यनेन कस्य ज्ञानम भवति, बुद्धस्य वा कल्केर वा, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए इसको जानना आवश्यक है। उसके बाद बताया गया है कि विष्णु द्वादशसाहस्री नाम, द्वादशसाहस्री स्तोत्रम एकम अत्र अस्ति। द्वादशसाहस्री नाम स्तोत्र जो अग्नि पुराण में आता है, तो इनको इसको याद कर लीजिए। मूलतः अयम एकः शैव ग्रंथ, ये शिव शिव संबंधी इधर ज्यादा वर्णन है, इसलिए ये शैव ग्रंथ। पूजा दुर्गा पूजयोः रहस्यात्मक पद्धतेः प्रतिपादनमत्र। तांत्रिक साधना, मूर्ति निर्माण कला, ये विषय इंपॉर्टेंट होता है। तांत्रिक साधना, क्योंकि अग्नि पुराण एक विश्वकोश है, एक विश्वकोश बोल सकते हैं इसको। इसमें सभी प्रकार का ज्ञान है, तंत्र ज्ञान, मंत्र ज्ञान, जो वास्तुकला, सब ज्ञान है। आगे वही विषय बदला है। तांत्रिक साधना, मूर्ति निर्माण कला, प्राण प्रतिष्ठा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, धर्मशास्त्रम, आयुर्वेद, वनस्पति शास्त्रम, रत्नशास्त्रम, धनुर्वेद, भवन निर्माण कला, ज्योतिष शास्त्रम, राजधर्म, राज्यं राजा राज्ञः कार्यं कर्तव्यं, योग्यता अधिकारः सचिवः गुप्तचरः दूतः चत्वारः नीतिपायाः षट्नीति तत्त्वानि दुर्गम सेना युद्धम मंडलम व्यूहः युद्धप्रयाणः इत्यादि। इस प्रकार भूगोल विज्ञान, पुष्कर कुरुक्षेत्र वाराणसी राजगृहस्थलानि गृहादिस्थलानि, गंगा नर्मदा प्रयाग गयादि नद्यः, पिंगल छंदशास्त्रम, काव्यशास्त्रम, रीति और सप्तविंशति प्रकाराणि रूपकाणि।
रूपक सप्तविंशति मतलब 27 रूपक का इधर वर्णन है। तो साहित्य शास्त्र मतलब साहित्य दर्पण में सिर्फ आ, रूपकाणि दश यहाँ मृगांकवीथ्य प्रहसनमिति रूपकाणि दश, तो ये साहित्य दर्पण पर है। इसमें 10 रूपक और अग्नि पुराण ने सप्तविंशति में 27 रूपक का इधर प्रतिपादन किया है। इसके बाद उत्प्रेक्षा वक्तुक्ति भावनादि अलंकार रसः व्याकरणं कोश विचारः अष्टांग योग साधनानि वेदांत शास्त्रम गीता तत्व सर्वम एकत्रितम अस्ति। तो विश्वकोश है एक अग्नि पुराण। तो सभी सभी शास्त्र विषय या फिर लौकिक ज्ञान राजा आदि धर्म सभी प्रकार का ज्ञान अग्नि पुराण में प्राप्त होते हैं। इसलिए अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कि अग्नि ही पुराण इसमें सर्वा विद्या प्रदर्शिता। तो अग्नि अग्नि संबंधी पुराण आग्नेय पुराण उसमें सभी प्रकार का विद्या का प्रदर्शन किया गया है। तो मतलब उधर सभी प्रकार का विद्या मिलता है। इसके बाद है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण 4 पर्व में विभक्त है, 5 पर्व में, और पाद में भी विभक्त है। पाद तो 4 पाद। कति पादेषु विभक्तम, इस प्रकार प्रश्न है चतुर्षु पादेषु। पर्व विषय प्रश्न बनता है तो 5 पर्व में, ऐसा उत्तर देना चाहिए आपको। तो पर्व में सबसे पहले ब्रह्म पर्व है, दूसरा है विष्णु पर्व, उसका शैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद सूर्य, उसके बाद प्रतिसर्ग मतलब प्रलय। लास्ट में प्रलय होता है तो लास्ट में प्रतिसर्ग होता है, बीच में आता है सूर्य। आगे देखते हैं। पुराणमिदं चतुर्षु पदेषु विभक्तम अस्ति। तो 4 पाद में 4 पद भी इधर। पहला है ब्रह्म 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 नहीं ब्रह्म पदम, मध्यम पदम, प्रतिसर्ग पदम और उत्तर पदम। लास्ट का जो है उत्तर है। सेकंड लास्ट का प्रलय होता है, उसके बाद नाश होता है उत्तर। सबसे पहले ब्रह्मा, बीच का जो है उसका मध्य। तो इस प्रकार सीक्वेंस ज्ञात करके याद कर लीजिए। अतः वर्णितम सृष्टि रहस्यम मनुस्मृत्या सह समानमस्ति। सृष्टि रहस्यम भविष्यपुराणे सृष्टेरुत्पत्तेः भूगोलस्य वर्णनं सूर्यस्य स्वरूपं विभिन्न अङ्गपुष्पार्पणस्य पृथक् पृथक् विधानं फलम् व्रतोपासनाविधिः त्याज्यपदार्थः रहस्यवेदाध्ययनविधानं गायत्री महात्म्यं संध्यावन्दनं चातुर्वण्य विवाह व्यवस्था। इसमें सृष्टि का रहस्य बताया गया है। इस प्रकार सृष्टि का उत्पत्ति और जो भूगोल का वर्णन, सूर्य का स्वरूप और पृथक पृथक अंग पुष्पार्पण से पृथक पृथक विधान। उसके बाद व्रत कैसे करना चाहिए, उसका विधि, जो त्याज्य पदार्थ क्या है और ग्राह्य पदार्थ क्या क्या है, और वेद आदि का अध्ययन कैसे करना चाहिए, रहस्य उपनिषद इत्यादि का अध्ययन कैसे करना चाहिए, गायत्री का महात्म्य क्या है, संज्ञावदन क्या है, उसी प्रकार चातुर्वर्ण विवाह व्यवस्था। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का शूद्र का विवाह के विषय में नियम है उधर। याज्ञवल्क्य श्रृंखला में भी ये नियम, ये बात आती है, तो उधर भी आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद सर्प दंशन निवारण विधि। सर्प ने आपको डस लिया तो उसमें क्या करना चाहिए। तो विष तो फैलता है, तो विष का निवारण कैसे करना चाहिए। इस प्रकार विषहरणी भूटिका, इसके बाद मृत संजीवनी भूटिका इत्यादि का वर्णन भविष्य पुराण में था। फिर कलेह राज्ञाम वंशावली भवतीनाम कलेह वर्णनम। इसके बाद राज्ञाम वंशावली भवतीनाम विषयाणाम निरूपण। इसके बाद है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें अतः चत्वारि खंडानि विद्यन्ते। 4 खंडों में विभक्त है ब्रह्म वैवर्त पुराण। पहला खंड है ब्रह्म खंड, दूसरा है प्रकृति खंडम, तीसरा है गणेश खंडम, चौथा है श्री कृष्ण जन्म खंडम, कृष्ण जन्म खंडम कैसा भी बोल सकते हैं। जो ये खंड है वो सबसे बृहद खंड है। अष्टादश पुराण में से सबसे बड़ा खंड है श्री कृष्ण जन्म खंडम, जो है ब्रह्म विवर्त पुराण। तो प्रश्न बन सकता है सर्वापेक्षा बृहद खंडम कस्मिन् पुराणे वर्तते, इस प्रकार। तो ब्रह्म विवर्त पुराण ये उत्तर होगा। वही लिखा है आगे, सर्वबृहद खंडम कृष्ण खंडम वर्तते यत्र 133 अध्याय, 133 अध्याय है एक ही खंड में इधर। अतः ब्रह्मखंड है 30 अध्याय, ब्रह्मखंड में 30 अध्याय। तो दोनों खंड में क्या है वो मैं अभी देखकर बताऊंगा। उसके बाद है पुराणेऽस्मिन् कृष्णेन ब्रह्मणः विभूति प्रतिपादना अस्य ब्रह्म विवर्तकम् इति नाम।
ब्रह्म वैवर्त नाम कैसे हुआ इस पुराण का? तो इसमें बतलाते हैं कि इसमें ब्रह्मा जी का जो विवृति मतलब विवरण विवरण किया गया है, तो इसलिए इसका ब्रह्म वैवर्त ऐसा ऐसा नाम है। दक्षिण भारतीय पुराणमिदं ब्रह्मकैवर्तम इति नाम्ना प्रचलित। दक्षिण भारत में इसका नाम है ब्रह्मकैवर्त नाम से प्रसिद्ध है ये पुराण। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय अस्य पुराण से महान आधार अवलुप्त। तो वैष्णव लोग हैं गौड़ीय, उसमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसमें ये पुराण बहुत प्रसिद्ध है। और इस पुराण में राधा कृष्ण चरित्र का भी वर्णन आता है। राधा कृष्ण चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम अस्ति, इस प्रकार प्रश्न बना था एक बार यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर है ब्रह्मवर्त पुराण, क्योंकि जो श्री कृष्ण जन्म खंड है उसमें राधा कृष्ण चरित्र आता है। भागवत में तो राधा शब्द का प्रयोग ही नहीं है, तो राधा का उधर राधा का चरित्र वर्णन नहीं। तो राधा कृष्ण चरित्र दोनों का चरित्र तो श्री कृष्ण जन्म खंड में वर्णित है, और वो श्री कृष्ण जन्म खंड ब्रह्मवर्त पुराण में आता है। तो ब्रह्मवर्त पुराणे राधा कृष्ण चरित्र वर्णितम अस्ति, इस प्रकार उत्तर होगा। उसके बाद दूसरा है लिंग पुराण। चलो देखते हैं क्या है इसमें। पुराणेऽस्मिन् भगवतः शिवस्य लिंगरूपेण उपासना क्रियते। जो भगवान शिव है उनका शिवलिंग प्रसिद्ध है, आपको मालूम है। हाँ, सभी इधर लिंग रूप से उपासना किया है उनका। लिंग का स्वरूप क्या है, इस प्रकार लिंग का नाम इस प्रकार होगा। अतः अस्य पुराणस्य अस्य लिंग पुराणम इति नाम, इसलिए लिंग पुराण नाम हुआ। शिव पुराणे उच्यते लिंगस्य चरितोक्तत्वात् पुराणं लिंगम् उच्यते। और शिव पुराण में कहा गया कि लिंगस्य चरितोक्तत्वात् पुराणं लिंगम् उच्यते। ये एक श्लोक देकर कस्मिन् पुराणे उक्तम, इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं। तो शिव पुराण कहा गया है, तो लिंग लिंग आता है, पर लिंग पुराण में नहीं बताया गया है, अभी तो शिव पुराण में बताया गया है। तो इसको मनन कर लीजिए। अत्र 113 अध्यायः तथैव एकादशसहस्राणि श्लोकाः। श्लोकाश्च प्रायशः सन्ति, ऐसा है। तो हम आपको पहले बता सके सीक्वेंस। वालिम बभ्र, वालिम व्रभ्र, मत्स्य अग्नि। वा मतलब वामन, इसमें 10,000। इसका लिंग पुराण जो है इसमें एक थप ऐड कर दीजिए, तो क्या रहता है। इसके बाद 12,200, उसके बाद 13,000, उसके बाद 14,000, उसके बाद 16,000 अग्नि पुराण। तो सीक्वेंस से याद कर लीजिए। उसी प्रकार अतः यथा पुराणमिदं भागत्वेन विभक्तम, दो भाग है इसमें। पूर्व भाग में 108 अध्याय, उत्तर भाग में 55 अध्याय। भगवतः शंकरस्य 28 28 अवतार है भगवान शिव का उधर, इस प्रकार वर्णन है। शैव व्रतानि शैव तीर्थानि, इसको भी याद कर दीजिए 28 अवतार। शैव व्रतानि शैव तीर्थानि च अत्र वर्णयन्ति। उसी प्रकार पति पाश पशुपाश पशुपतीनां व्याख्या करवा गया है। मतलब तीन आगम दर्शन में भी तीन पदार्थ मानते हैं। एक है पति, दूसरा है पशु, तीसरा है पास। पति का मतलब ईश्वर, पशुपति जो लिखा गया, पशु मतलब जीव, और पास तो बहुत प्रकार का बताया गया उधर, माया, हाँ, तिरोधान शक्ति, इस प्रकार से बताया गया है। तो इस तीन पदार्थ का वर्णन आता है शिलिंग पुराण में, तो ये प्रश्न बन सकता है। इसी प्रकार 92 अध्याय में, तमे अध्याय 92 तमे अध्याय, काशी क्षेत्र से महात्म्य, काशी क्षेत्र का महत्व का उदाहरण है। 98 तमे अध्याय, विष्णुकृत शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम, विष्णु कृत शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम कस्मिन् पुराणे प्राप्यते, तो लिंग पुराणे प्राप्यते। उत्तरार्धे उत्तरार्धे 13वां अध्याय मतलब 13तमे अध्याय, शिव से अष्टमूर्ति नाम विवरण, अष्टमूर्ति का विवरण है। तो क्या विवरण है, तो ये इंपोर्टेंट है। यथा पृथिव्यापक शिवमूर्ति सर्वः, जलीय मूर्ति ही भवः, जलीय मूर्ति का नाम है भव। अग्निमूर्ति का नाम है पशुपति, वायुमूर्ति ही ईशानः, आकाशमूर्ति ही भीमः, सूर्यमूर्ति ही रुद्रः, सोममूर्ति ही महादेवः, यजमानमूर्ति उग्रः। तो इस प्रकार पृथिव्यापक शिवमूर्ति का नाम क्या है, या फिर
सूर्य मूर्ति का नाम क्या है, सोममूर्ति का नाम क्या है, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। या फिर महादेव इतने कीदृशः मूर्ति, सोममूर्ति व सूर्य मूर्ति व, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। और नाम भी बन सकते हैं, क्या क्या नाम है उनका लिंग पुराण में। तो इसलिए भव सर्वो रुद्र पशुपति रथो ग्रह सह महास तथा भीमे शाना विधीयत विधान अष्टकमिदम, ये महिम्न स्तोत्र का श्लोक आप कंठस्थ कर लीजिए नाम के लिए। उसके बाद कालिदास अभिज्ञान शाकुंतले अष्टमूर्ति से दिवस करो। कालिदास ने शिव जी का स्तुति भी उधर किया है अभिज्ञान शाकुंतल में। ये अष्टमूर्ति धरा मतलब स्वभाव रुद्र इत्यादि का वर्णन उधर है। उसके बाद आता है वराह पुराण। विष्णु वराह रूपम धृत्वा, धृत्या नहीं धृत्वा, पृथिव्याः पाताललोकात् उद्धरणं कृतवान्, पाताललोक से पृथ्वी का उद्धार किया। अनया कथया पुराण से मुख्य संबंध विद्य, इस कथा के साथ पुराण का मुख्य संबंध है, मतलब इसी कथा का उधर वर्णन आता है। अतः अस्य पुराण से वराह पुराण इति नाम, इसलिए इस पुराण का नाम है वराह पुराण। पुराणेऽस्मिन् 218 अध्यायः 24,000 श्लोक। श्लोकाश्च विद्यन्ते, ये होना चाहिए था। श्लोकाः अथवा विराजन्ते, इस प्रकार। विविधेषु मासेषु द्वादशी व्रतानाम् आचरणविधिः, द्वादशी व्रत का आचरण कैसे करना चाहिए, इस प्रकार वराह पुराण में वर्णन मिलता है। तो उधर कैसे वर्णन मिलता है, तो यथा मार्गशीर्षे मत्स्य द्वादशी, पौष मासे कूर्म द्वादशी, माघी वराह द्वादशी, फाल्गुनी नृसिंह द्वादशी, चैत्री वामन द्वादशी, वैशाखी परशुराम द्वादशी, ज्येष्ठे राम द्वादशी, आषाढ़े कृष्ण द्वादशी, श्रावणी बुद्ध द्वादशी, भाद्रपदी कल्की द्वादशी, आश्विनी पद्मनाभ द्वादशी थी। तो इसको भी आप कंठस्थ कर लीजिए, ये भी इसलिए मैंने अंडरलाइन किया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रश्न बन सकते हैं इसलिए, क्योंकि यूजीसी में अभी प्राडीप से प्रश्न आ रहा है, क्योंकि 2018 से एक ही सिलेबस है, तो इसलिए थोड़ा डीप से प्रश्न पूछते हैं। तो हमको डीप में नॉलेज करनी, तो डीप में नॉलेज मतलब डीप में ज्ञान करना बहुत जरूरी है, तो इसको देख लीजिए आप। उसके बाद विष्णुधा 72 मतलब 152 से लेकर 172 तक मथुरा महात्म्य। तो अध्याय ये इसका अपेक्षा नहीं है, पर मथुरा महात्म्य कस्मिन् पुराणे, इस पर प्रश्न बन है। मथुरा महात्म्य है वराह पुराण। इसी प्रकार नचिकेतोपाख्यानं में भी बने वराह पुराण। नचिकेतोपाख्यान कठोपनिषदि आध्यात्म विचार है। नचिकेतोपाख्यान में तो जो कठोपनिषद में बताए गए आध्यात्मिक विचार है, वही विचार वराह पुराण में भी मिलता है। यम और नचिकेता का संवाद होता है। तो श्रेय मार्ग प्रशस्त है या प्रिय मार्ग प्रशस्त है, इस प्रकार कौन सा जो जो प्रेय मार्ग लेते उनका लक्ष्य, उन वो लोग लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, पर जो श्रेय मार्ग लेता है वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी या फिर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कठोपनिषद में विचार आता है। कठोपनिषद का ये भी श्रेय प्रेय मार्ग, ये भी सिलेबस में है। श्रेय प्रेय मार्ग ये है कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली। इसको आप देख लीजिए एक बार, कठोपनिषद। इसके बाद आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे बृहद पुराण है, जिसमें 10,100 श्लोक है। मेरा सिर्फ 81 है, 100 है। पुराणेऽस्मिन् स्वामी कार्तिकेयः शैव तत्त्वानि निरूपयति, कार्तिक दिने जो शिव का तत्व है उसका निरूपण किया है। पुराणमिदं सर्वबृहत् पुराणमस्ति, अत्र श्लोक संख्या 81,100। और इसमें इसका विभाग दो प्रकार से, एक संहिता के रूप में और एक है खंड के रूप में। खंड संहिता के रूप में 6 संहिता है, खंड के रूप में 7 खंड है। तो इस प्रकार दोनों, इस प्रकार स्कंद पुराण का विभाग किया गया है। संहिता के रूप में षट संहिता सन्ति, यथा सनत कुमार संहिता, सूत संहिता और शंकर विष्णु और ब्रह्मा, मतलब शंकर शंकर संहिता, शांकर संहिता, वैष्णव संहिता और ब्रह्म संहिता। और लास्ट में आता है सौर संहिता। सूर्य हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर या महेश्वर विष्णु ब्रह्मा का पीछे पीछे आता है सूर्य, तो सौर संहिता इधर हो गए।
अन्य ही अस्य विभाजनम खंड रूपेणापि क्रियते एवं खंड रूप से भी इसका विभाग मिलता है। जैसे कि महेश्वर वैष्णव और ब्रह्म, मतलब माहेश्वर खंडम, विष्णु खंड और ब्रह्म खंडम। उसके बाद चौथा है काशी खंड, पांचवा है रेवा, छठा है तापी और सातवां है प्रभास खंड। इस प्रकार सात सात खंड में विभक्त है स्कंद पुराण। शिवोपासना परायः सूत संहितायाः तात्पर्य दीपिका व्याख्या माधवाचार्य। सूत्र संहिता एक ग्रंथ है, इसका जो तात्पर्य व्याख्या माधवाचार्य ने किया गया है। संहिता भी स्कंद पुराण के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए सूत्र संहिता का इधर विवरण दिया गया है। अस्य पुराण से माहेश्वर खंडे केदारक केदारक कुमारिला खंड द्वय। माहेश्वर खंड जो पहला खंड है उसमें एक केदार खंड है और कुमारिला खंड है, दो खंड आता है। वैष्णव खंडे उत्कल प्रदेशस्य जगन्नाथ मंदिरस्य माहात्म्यं पूजा विधानम जगन्नाथ धाम्नः ऐतिहासिक पर्यालोचनं च क्रियते। वैष्णव खंड में जो उत्कल प्रदेश में, प्रदेश मतलब अभी तो पुरी, जगन्नाथपुरी पर जो है जगन्नाथ मंदिर, मतलब उसको उत्कल प्रदेश बोलते थे पहले। तो उत्कल प्रदेश में जो विद्यमान जगन्नाथ मंदिर है उसका महात्म्य है और पूजा का विधान, कैसे पूजा करना चाहिए, और उनका ऐतिहासिक ऐतिहासिक व्याख्या वैष्णव खंड में मिलता है। उसके बाद ब्रह्मखंडे ब्रह्मारण्य ब्रह्मोत्तर खंड द्वय। ब्रह्मखंड में भी दो खंड है, ब्रह्मारण्य और ब्रह्मोत्तर खंड। नारद पुराण आधारेण स्कंद पुराण से षष्ठ खंडम नागर खंडम। हमने षष्ठ खंड इधर तापी खंड बोला, पर नारद पुराण के अनुसार षष्ठ खंड का नाम है नागर खंड। तो षष्ठ खंड का दो नाम हो गया, एक तापी खंड और दूसरा है नागर खंड। ये भी प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। अतः त्रय परिच्छेद नागर खंड में या फिर तापी खंड में त्रय तीन परिच्छेद है। विश्वकर्मोपाख्यानम, विश्वकर्मा वंशाख्यानम, हाटकेश्वर महात्म्यम। कोई सामान्य परिचय हो गए। खंड रूप से भी एक बार फिर देख लेते हैं, आवृत्ति हो जाएगा। महेश्वर खंड सबसे पहले तत्रादु स्कंद पुराण से महेश्वर खंडे दो अपरो खंडस्थः। आज में जो महेश्वर खंड है उसमें भी दो दो अपर खंड है। क्या है? एक केदार खंड है, दूसरा है कुमारिका खंड है, वह कुमारी खंड है। अत्र यत्र शिव पार्वती हो अनेक विधारी, शिव और पार्वती जी का लीला का वर्णन है उधर। दूसरा है वैष्णव खंड, अतः उत्कल प्रसंगे जगन्नाथ मंदिर से पूजा विधि प्रतिष्ठा तत्संबंधी नाम आख्यान संग्रह तथा नारदोपदेशेन इंद्रद्युम्न द्वारा जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में वैष्णव खंड है। उसके बाद ब्रह्मखंड, ब्रह्मखंड अस्मिन् खंडे अथवा अयमपि खंडः अयमपि खंडः खण्डद्वयेन विभक्तो वर्तते। अयमपि खंडः खण्डद्वयेन विभक्तो अस्ति। एक है ब्रह्मखंड, दूसरा है ब्रह्मोत्तर खंड। खंडाय खंडम पुल्लिंग वे नपुंसकलिंग वे। अत्र धर्मारण्य नाम का स्थान महात्म्यम तथा उज्जयिन्या वर्तमान महाकाल से, तो महाकाल ज्योतिर्लिंग में से एक अन्यतम ज्योतिर्लिंग है, इसका वर्णन आता है ब्रह्मखंड में। तो ये पिछला जो उसमें नहीं आया था, तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आता है काशी खंड, काशी है वैशिष्ट्यम सप्तमायाम पुरी महात्म्यम भौगोलिक विवरणम इत्यादि। काशीपुरी का महात्म्य है और काशी शिवलिंगानाम तत्र वर्णनम अस्ति काशी खंड में। रेवा खंड, इसको अवंती खंड भी बोलते हैं, पांचवा खंड है। तो इसका भी दो नाम है, रेवा और अवंती। रेवा खंडे नर्मदा नद्याः उत्पत्तिः तथा तटस्थे स्थितानां समस्तानां तीर्थानां महात्म्यम् उज्जयिन्यां विद्यमानानां शिवलिंगानां उत्पत्तिः महात्म्यं च महाकालस्य महात्म्यं च विषयरूपेण। महाकाल का जो पूजा और प्रतिष्ठा का विषय है ब्रह्मखंड में, पर महात्म्यम इसका विषय है रेवा खंड। तापी तापी मतलब नागरखंड, नारद पुराण अनुसार इधर भी लिखा है। तापी खंडे नर्मदायाः सहायिका तापी नदी तटे वर्तमान अनेकेषां तीर्थानां। तो उधर वर्तमान अनेक तीर्थ का विवरण है। इस प्रकार नारद पुराण के अनुसार नागरखंड इसका नाम है। तीन परिच्छेद है, विश्वकर्मोपाख्यानम, विश्वकर्मा वंशोपाख्यानम, आठकेश्वर महात्म्य। इसका बाद प्रवास खंड, इसमें प्रवास क्षेत्र का वर्णन है। भूगोल ज्ञान है खंड में अत्यंत उपयोग। तो इस प्रकार स्कंद पुराण का विवरण इधर समाप्त हो रहा है। इसके बाद आता है वामन पुराण। वामन पुराण में एक 10 श्लोक है।
भगवता वामिन सह संबंधत्वात् अस्य पुराणस्य नाम वामन पुराण इति। इसमें भी जो 26, 42 और 83 अध्याय वो गद्यमय है। समुदाय रूपेण अत्र 10,000 श्लोकाः सन्ति। भगवतः विष्णुः अवतारः, शिवमाहात्म्यं, शैवतीर्थानि, उमाशिवविवाहः, गणेशोत्पत्तिः, कार्तिकेयचरित्रम् इत्यादयः विषयाः अत्र वर्णिताः सन्ति। विवाहः, सतीप्रथा, वर्णशङ्करः, पर्यावरणं, चौर्यं, ऋतुवर्णनं, भारतवर्षस्य नवद्वीपानां वर्णनं, सप्तसमुद्राणां वर्णनम् इत्यादयः विषयाः अत्र आकर्षकाः भवन्ति। तो आपको इधर इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, पर तो सप्तद्वीप है उसका नाम मालूम है आपको? बताइए सप्तद्वीप में क्या आता है? तो पहला द्वीप है जम्बूद्वीपः। सीधे हम रहते हैं जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे संकल्पवाक्यं बोलते हैं। और जो जम्बूद्वीप है इसमें सागर सप्त समुद्र बोला है, सागर भी दिख लेते हैं इसमें। इसमें है क्षार समुद्र। उसके बाद दूसरा है सेकंड है लक्षद्वीप। इसमें आ गई इक्षुरसा, इक्षु इक्षुरसा समुद्र। तीसरा है सालमली द्वीप। ये जो सागर है इसको भी कंठस्थ करना था, एक बार सागर से भी प्रश्न बना था। तो दिसंबर, हाँ 2023 दिसंबर में था, प्रश्न बना था। सालमली द्वीप में सुरा समुद्र, मतलब सुरा समुद्र बेष्टित है सालमली द्वीप, खारा समुद्र बेष्टित है जम्बूद्वीप और इच्छु समुद्र बेष्टित है लक्षद्वीप। इसके बाद चौथा कुशद्वीप। ये इसमें घृत समुद्र। उसके बाद है क्रौंच द्वीप, 5 में। क्रौंच द्वीप है दधि समुद्र। छठा है शाक द्वीप। ये है क्षीर समुद्र बेष्टित। और सातवां है पुष्कर। ये है स्वादुदर बेष्टित। तो इस प्रकार सप्तद्वीप, नवद्वीप का वर्णन नहीं रहता। हाँ, दो अतिरिक्त द्वीप क्या है वो देखना पड़ेगा, पर सप्तद्वीप प्रसिद्ध है। सप्तद्वीप में सप्त समुद्र क्या क्या आता है, इस प्रकार को समझ सकते हैं। तो जम्बू प्लक्ष साग्नि कुशपुंच शाक पुष्करा सप्तद्वीप, इस प्रकार आप कंठस्थ कर सकते हैं। जम्बू प्लक्ष शाल्मली कुशक्रंच शाक पुष्करा। और जो समुद्र है उसमें क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, कृतोद, क्षीरोद, अधिमंडोद, शुद्धोधा स्पृगलत है। इस प्रकार कंठस्थ कर सकते हैं। क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, उदा मतलब पानी, घृतोद, क्षीरोद, क्षीर मतलब दही, क्षीरोद, इक्षुरसोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, शुद्धोधा सप्तदलत है।